आप सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 संस्कारिकाएं और लोक प्रचलित भक्ति। तो पिछले पाठों में बच्चों हमने पढ़ा है संस्कार के बारे में, जिसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति रहती है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो हमें प्रदान करते हैं और हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कारिकाएं के बारे में। संस्कारिकाएं का क्या अर्थ होता है मैं आपको बताती हूँ। आध्यात्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को जो कलीसिया द्वारा निर्धारित की गई है उनको कहते हैं संस्कारिकाएं। उदाहरण के लिए यदि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसकी ब्लेसिंग फादर से करवाते हैं, नई गाड़ी है और उसको हम बिना यूज़ किए हम उसकी ब्लेसिंग या आशीष फादर से दिलवाते हैं और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें उन्होंने इस योग्य बनाया, तब वो कहलाते हैं संस्कारिकाएं। वहाँ जो अनुष्ठान और प्रार्थना होता है वो कहलाता है संस्कारिकाएं। तो बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं आती हैं, स्थान आते हैं, हमारा घर आता है या छोटी छोटी क्रियाएं आती हैं जिनके लिए हमको प्रभु की आशीष की बहुत आवश्यकताएं होती है। और इन छोटे छोटे कार्यों में जहाँ पर भी आशीषें दी जाती हैं पुरोहित द्वारा, उनको हम कहते हैं संस्कारिकाएं। संस्कार और संस्कारिकाएं अलग अलग है। संस्कार जो है वो प्रभु यीशु द्वारा स्वयं अनुष्ठान किया गया है और संस्कारिकाएं जो है वो माता कलीसिया द्वारा निर्धारित की गई हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति संस्कार में होती है और संस्कारिकाओं में भी प्रभु यीशु की उपस्थिति है, क्योंकि हमारा विश्वास होता है कि हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने नए किसी भी सामान, किसी भी जगह, किसी भी घर, जो भी हमने एक नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, उस पर हम आशीष दिलवाते हैं कि हमारी आगे की यात्रा सुरक्षित रहे। तो इस तरह से आज हम संस्कारिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं और उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं संस्कार, और ये 7 तरह के होते हैं। लेकिन संस्कारिकाएं असीमित हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो इन पर जब आशीष की जाती है तो वहाँ पर संस्कारिकाएं मिलती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लेते तो पुरोहित अभिषेक, तो पुरोहित अभिषेक एक संस्कार है, लेकिन पुरोहित द्वारा जो व्रत धारण किया जाता है, जैसे ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करना, आज्ञा पालन करना और निर्धनता का व्रत रखना, मतलब अपना सब कुछ त्याग देना, सांसारिक मोह माया में ना पड़ना, तो ये सारी बातें जो है जिन पर आशीष दी जाती है वो कहलाता है संस्कारिकाएं। तो हम व्यक्ति के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं स्थान के बारे में। किसी घर का उद्घाटन होना तो हम फादर को जरूर बुलाते हैं, उनकी ब्लेसिंग जरूर करवाते हैं। तो किसी स्थान की ब्लेसिंग होती है, या कब्रिस्तान में आपने देखा होगा फादर लोग 2 नवंबर पे हर कब्र पे जाके ब्लेस करते हैं, तो वो कहलाता है स्थान के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर, वस्तुओं में जो भी हम वस्तुएं नहीं खरीदते हैं वो सब तो आती ही हैं, साथ में पवित्र क्रिस्म, पवित्र तेल, इनका भी प्रयोग किया जाता है। मेडल, रोजरी, माला, मूर्तियाँ, फोटो, इन सब पर भी पुरोहित द्वारा आशीष दी जाती है और ये भी संस्कारिकाओं के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, परम प्रसाद की आशीष, क्रूस रास्ता, रोजरी, इन सब पर आशीष देने पर हमारे जीवन के विश्वास में मजबूती आती है, हमारी भक्ति बढ़ती है और हम ईश्वर के और अधिक करीब आ जाते हैं। संस्कार तो हम सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको लगातार ग्रहण करते रहना, आशीषों को प्राप्त करते रहना, और हमारी ज़िंदगी में हमें जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है, हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद के रूप में हम संस्कारिकाओं द्वारा अपने हर एक क्षण को, हर एक वस्तुओं को, हर एक घर को जो हमने नया खरीदा है, उनको हम आशीषित करवाते हैं पुरोहितों के द्वारा। व्यक्तिगत रूप से विश्वास में दृढ़ रहने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं और इन भक्तियों के प्रचलन में स्थानीय कलीसिया और धर्माध्यक्ष की आवश्यकता अवश्य होती है। तो बच्चे, आज हमने पढ़ा है संस्कार और संस्कारिकाओं के बारे में और उनका अंतर। द्वितीय वेटिकन महासभा पूजन पद्धति नंबर 60 में क्या दिया गया है संस्कारिकाओं के बारे में, आइए हम देखते हैं। पवित्र माता कलीसिया ने कुछ संस्कारिकाएं स्थापित की है। वे पवित्र चिन्ह एवं संस्कारों के सदस्य हैं। वे कुछ आध्यात्मिक प्रगति के प्रभावों के प्रतीक हैं जो कलीसिया की मध्यस्थता द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा विश्वासियों को सुव्यवस्थित ढंग से संस्कारों के प्रमुख परिणाम प्राप्त होते हैं।
वे जीवन के विभिन्न अवसरों पर पवित्रता को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, संस्कार जितना महत्व रखते हैं उतना ही महत्व संस्कारिकाएं भी रखती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कारिकाओं में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं की आशीष होती है। तो वस्तुओं की आशीष में सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्म तेल की आशीष 2 धर्माध्यक्ष द्वारा ही संपन्न की जाती है। पवित्र बृहस्पति के दिन धर्माध्यक्ष द्वारा आशीष दिया हुआ क्रिस्म तेल बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और पुरोहित अभिषेक संस्कार में प्रयोग किया जाता है। तो इनके अलावा अन्य संस्कारियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अन्य संस्कारियों में दफन विधि अति महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा प्राप्त विश्वासी की मृत्यु के बाद पुरोहित के नेतृत्व में परिवार और रिश्तेदार एकत्रित होते हैं और मृत विश्वासी के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। तो आज हमने जाना कि संस्कार और संस्कारिकाएं क्या हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे संस्कार और संस्कारिकाओं में क्या अंतर है। संस्कार प्रभु यीशु से मुलाकात है और प्रभु यीशु द्वारा स्थापित किया गया है। संस्कार 7 हैं, सीमित हैं, 7 संस्कार हैं और इसमें पुरोहित अभिषेक संस्कार भी है। और संस्कारिकाएं जो हैं वो पवित्र माता कलीसिया द्वारा स्थापित की गई हैं और ये असीमित हैं। संस्कारिकाएं हर जगह अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को करना इसके अंतर्गत आता है जो कि पुरोहित द्वारा किया जाता है। और जिस तरह से पुरोहित अभिषेक संस्कार है उसी तरह से पुरोहित द्वारा लिया गया व्रत धारण करना जो है वो संस्कारिकाएं हैं। प्रश्न 1, संस्कारिकाएं क्या है? हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न अवसरों एवं काम में लाई जाने वाली वस्तुओं को पवित्र करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान और रीतियां कलीसिया द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन आध्यात्मिक अनुष्ठानों एवं प्रार्थनाओं को संस्कारिकाएं अथवा उप संस्कार कहते हैं। प्रश्न 2, आशीष कितने प्रकार की होती हैं? तो संस्कारिकाएं अधिकतर आशीष या आशीर्वाद के रूप में काम में लाई जाती हैं। आशीष व्यक्तियों, स्थानों एवं वस्तुओं की होती है, मतलब 3 प्रकार की है। आशीष। प्रश्न 3, आशीष दी गई पवित्र वस्तुओं का उदाहरण दीजिए। तो आशीष दी गई पवित्र वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जैसा मैंने आपको बताया था, क्रिस्म तेल की आशीष है ना। और पवित्र वस्तुओं के रूप में भी उपलब्ध है, जैसे पवित्र तेल, पवित्र जल, रोजरी माला, मेडल, मूर्तियां, तस्वीरें, क्रूस आदि। प्रश्न 4, संस्कारिकाएं किस प्रकार हमें भक्ति में बढ़ने में सहायक होती हैं? तो विश्वासियों के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए संस्कारियों का महत्व है। ये आध्यात्मिक अनुष्ठान और पूजन पद्धति का स्थान तो नहीं लेते, मगर लोकप्रिय भक्ति होने के कारण विश्वासियों के जीवन में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से विश्वास में दृढ़ होने के लिए ये उनकी सहायता करते हैं। प्रश्न 5, संस्कार और संस्कारिकाओं में क्या अंतर है? तो संस्कार प्रभु यीशु से अनोखी मुलाकात है जिसमें हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। संस्कार प्रभु यीशु द्वारा स्थापित है। संस्कार सीमित है, मतलब सिर्फ 7 हैं। पुरोहित अभिषेक संस्कार है, उदाहरण हमने लिया है। और संस्कारिकाओं का मतलब संस्कारिकाएं अर्थात विभिन्न अवसरों पर काम में लाई जाने वाली वस्तुओं को पवित्र करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान और रीतियां कलीसिया द्वारा निर्धारित की गई हैं और इन्हीं को संस्कारिकाएं कहते हैं। फिर संस्कारिकाएं पवित्र माता कलीसिया द्वारा निर्धारित या स्थापित हैं। संस्कारिकाएं असीमित हैं, मतलब वह बहुत सारी वस्तु स्थान में, जैसे कि हम देखेंगे तो स्थान में खेत, कब्रिस्तान, गिरजाघर, नया घर, किसी कहीं भी हम पुरोहित को बुलाकर वहाँ आशीष करवाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हमने उदाहरण पुरोहित अभिषेक संस्कार का लिया है, तो उसी तरह से पुरोहित अभिषेक संस्कार में जब पुरोहित व्रत धारण करते हैं तो वो व्रत धारण एक संस्कारिका है। तो बच्चों, आज आपने संस्कार और संस्कारिकाओं के बारे में तो जान लिया, तो आप संस्कारिकाओं के 4 पिक्चर्स बनाना अपने घर पर और अपने टीचर को दिखाना कि संस्कारिकाएं क्या हैं, वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें
हे प्रभु, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने और विश्वास में मजबूत होने के लिए तूने कलीसिया द्वारा हमारे लिए संस्कारिकाएं प्रदान की हैं। संस्कारों के साथ साथ संस्कारिकाओं को भी अपने जीवन में महत्व देने और उन्हें ग्रहण कर अपने आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करने की कृपा हमें दीजिए। आमीन।